हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो भाई तुम लोगों की जो माइंड मैप सीरीज चल रही थी, जिसमें तुम लोगों का रिस्पॉन्स एकदम बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त आ ही रहा है, ठीक है। उसमें मैं अगला चैप्टर, जिसके लिए तुमने कमेंट सेक्शन भर रखा था पूरा का पूरा कि सर इस चैप्टर का माइंड मैप करा दो, वही लेकर आया हूं, जो कि है ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th के लिए, क्योंकि देखो क्लास 10th में तुम लोगों को क्या चाहिए कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें और साथ ही साथ क्या हो जाए कि भाई जो क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम है वहां पर 95% से ऊपर मार्क्स आ जाए, है ना। यही तो तुम्हारा मोटिव है। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि देखो क्लास 10th में इसका बेस सेट होगा और क्लास 11 12th इसके बाद अगर आप आगे मैथमेटिक्स कहीं भी पढ़ते हो तुम्हें ये देखने को मिलेगा, ठीक है। और क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम में ये चैप्टर सबसे ज्यादा मार्क्स का पूछा भी जाता है, ठीक है। मतलब जो सबसे ज्यादा मार्क्स के आने वाले चैप्टर्स हैं उनमें से एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये बात सब जानते हैं, ठीक है। ये जगत जाहिर बात है, ये बात सब जानते हैं, ठीक। तो अब बच्चों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसे मैं कवर कराऊंगा 30 मिनट में, जहां पर हमारे पास 3 टॉपिक है इस पूरे चैप्टर में जो कि आपके सिलेबस में छोड़े गए हैं। उन तीनों टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा, उन पर बेस एक एक दो क्वेश्चन करेंगे, ताकि तुम्हारा जो ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर है वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बिना कोई देरी के, बिना कोई टाइम निकाले सीधा शुरू करते हैं क्लास कमल सर के साथ। तो चलो भाई, तो सबसे पहले भाई बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहां पर देखो भाई, हमारे पास जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें अपने पास क्या है, इसमें अपने पास पढ़ने के लिए 3 चीजें हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। उसके बाद अपने पास आता है एक खाली कॉलम। अब तुम कहोगे सर ये कॉलम खाली क्यों है, क्योंकि जो नाम था वो बहुत बड़ा था और मेरे कॉलम में आ नहीं रहा था, ठीक है। नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स। जहां पर हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, हमारा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के जो एंगल्स हैं, इनके लिए हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है, ठीक है। और आखिरी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है जो कि तुम लोगों के सिलेबस में है। तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं हम क्लास की। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री थी हमारी ट्राइगॉन। अपना अगर हम बात करें, ट्रिग्नोमेट्री है हमारी ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन। अगर हम यहां से निकालें तो ये क्या आता है, हमारे किसी ट्रायंगल को मेजर करने के लिए, या फिर हम बात बोले तो किसी ट्रायंगल की साइड्स और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और इसका यूज तुम जानते हो वर्ल्ड वाइड आपकी पूरी जिंदगी में कई जगह होता है, और ये सारी चीजें तुम पढ़ोगे भी कौन से चैप्टर में, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता कहां है, ठीक है। तो अब जो है आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक क्लियर करने वाले हैं। मतलब जो तुम्हारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर है वो बेसिक है बिल्कुल, तो उसी पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों, कहां से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ, ठीक है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री तुम जानते हो, ट्रिग्नोमेट्री कहां यूज होती है भाई, बड़ी बड़ी चीजों की, पहाड़ हो गए तुम्हारे, 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हो गया, टावर्स हो गए, ठीक है। इवन प्लैनेट और सन और तुम्हारे 2 डिफरेंट प्लैनेट्स और उनके जो तुम्हारे क्या होते हैं सैटेलाइट्स के डिस्टेंस वगैरह होते हैं, इन सबको निकालने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया कि ट्राइगॉन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना है, ठीक है। जहां पर ट्राइंगल, ट्राइगॉन का मतलब है ट्राइंगल, मेट्रॉन का मतलब है तुम्हारा क्या, टू मेजर, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। ये चीज मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, तो ये कहानी हो चुकी है ऑलरेडी खत्म। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा अपने मेन चीज पर, जहां से क्वेश्चन निकल कर आता है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे 3 टॉपिक में से ये आएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो पहला टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो तुम्हें रेशियोज पता होने चाहिए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, तो बेटा देखो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जब हम उस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स में, किसमें, साइड्स में, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका एंगल बी 90 डिग्री है, ठीक है। तो बेटा जब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स में, ठीक है, किसमें, साइड्स में, और उसके किसी एक स्पेसिफिक
एंगल के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, या फिर हम बोले तो जब हम किसी एंगल्स की साइड्स के रेशियो और उसके एंगल्स के बीच में क्या करते हैं, अपना रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, तो वहां पर हमारे पास बनते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जैसे कि तुमने स्टार्टिंग में पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्री क्या है, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं यहां पर यह बोल दूं कि हमारा एंगल ए अगर हमारा क्या है, एंगल ए अगर हमारा थीटा है, एंगल ए क्या है, एंगल ए हमारा थीटा है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना किसी राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत बेसिक सी चीज है, अगर ये क्लियर हो गई तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आधा क्लियर हो जाएगा। देखो किसी भी ट्राइंगल में आपका जो 90 डिग्री होती है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री वाला एंगल होता है उसके अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, लेकिन आपका जो परपेंडिकुलर और बेस होता है वो चेंज हो जाता है अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल चेंज करते हो। जैसे कि अगर मान लो यहां पर मैं एंगल ए के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस निकालूं तो क्या होगा, एंगल ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी और इसकी साइड वाली साइड बेस होगी। लेकिन अगर एंगल सी के लिए अगर मैं बात करता हूं, इस एंगल सी के लिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, एंगल सी के अपोजिट साइड यानी कि ये वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और एंगल सी के लिए ये वाली साइड हमारी बेस होगी। तो इस चीज को याद रखना कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हो, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में आप अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने जाओगे तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हो उस एंगल के रिस्पेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होते रहेंगे। अब टोटल यहां पर हमारे पास मिलाकर 6 क्या होते हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, तो भाई देखो यहां पर हम थीटा के लिए यानी कि एंगल ए के लिए हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करेंगे, जहां पर सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर देखो थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी। ठीक है, ऐसे ही आपका कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यहां पर बेस क्या है हमारा, ए बी अपॉन में ए सी। फिर टेन थीटा आता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है बीसी अपॉन ए बी। फिर कॉसेक थीटा आता है, तो देखो कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है। अगली स्लाइड में रिलेशन भी दिखाऊंगा मैं। तो कॉसेक थीटा होता है क्या, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी कि एसी अपॉन बीसी। फिर सेक थीटा ये क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा 1 अपॉन कॉस थीटा यानी कि कॉस का उल्टा, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि एसी अपॉन ए बी। और लास्ट में आता है हमारे पास कॉट थीटा जिसकी वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस की वैल्यू क्या हो गई, ए बी, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो गई हमारी बीसी। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं तुम्हें बताऊं, इसे याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, इन सारे फॉर्मूलाज को याद करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से मुझे जो पर्सनली पसंद है क्योंकि मुझे यही याद रहता है हमेशा, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल। ठीक है, पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, इसका मतलब ये नहीं कि मैं हरी हरी बोतल पीता हूं। ठीक है मुझे याद रहता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हरी हरी बोतल पीता हूं, मैं हरी हरी बोतल के नाम पे सिर्फ माउंटेन ड्यू पीता हूं। ठीक है ना, तो चल मारो। ठीक, तो भाई देखो यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू किसकी हो गई, साइन की। ठीक है, उसके बाद बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वैल्यू किसकी हो गई, कॉस थीटा की। और लास्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वैल्यू किसकी हो गई, टेन थीटा की। ठीक है, टेन थीटा को पलट दोगे, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा कॉट थीटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो पीले बेटा पीले हरी हरी बोतल, इससे तुम याद कर सकते हो, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इससे भी याद कर सकते हो, या फिर एक और भी है जो कि वैसे तो मुझे नहीं बोलना चाहिए लेकिन ठीक है मैं बोल देता हूं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा करके भी एक है। ठीक है, जिसका भी तुम अगर याद करना चाहो इससे भी, ठीक है, तो याद कर सकते हो। तीनों के तीनों ही हमारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री के एक सारे फॉर्मूलाज को याद करने की एक छोटी सी क्या है, ट्रिक है। ठीक है, अब देखो बच्चों ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन रेशियोज के बीच में कुछ रिलेशन है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तुम्हारा साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा,
कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। यहां पर हमारे पास आएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या आएगा? 1 अपॉन कॉट थीटा। एक सेकेंड, तो ये है हमारा क्या बच्चों? 1 अपॉन कॉट थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉट थीटा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास दो रिलेशन और है कि सबसे पहले हमारा जो टेन थीटा होता है उसकी वैल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होती है, और वही है कि टेन थीटा को पलट के लिख दोगे तो कॉट थीटा आ जाएगा, तो कॉट थीटा की वैल्यू हमारी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होती है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके बीच में जो रिलेशन है वो स्टैब्लिश हो गए हैं। एक बार देख लो सारी चीजें। ठीक है, ये सबको चमका के नहीं चमका? जल्दी से बताओ भाई, चमका के नहीं चमका? क्लियर है? आ गया समझ में? आगे चले अब। चलो देखो भाई, आगे आ जाते हैं सीधा। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। यहां पर देखो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए क्या है, पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। ठीक है, जहां पर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इन सब की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लास 10th में हमें खाली एक्यूट एंगल्स के लिए ही क्या पढ़ने हैं, हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने हैं। तो हम 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच तक के एंगल्स के लिए क्या निकाल लेते हैं, अपना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये जो टेबल है इसे याद करने की एक ट्रिक है जो कि मैं बता रहा हूं, वो याद कर लो। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, जिस बच्चे को याद हो जाएगी उसकी चांदी हो जाएगी। अगर मान लो तुम्हें याद नहीं होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू, ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो पहली बात तो तुम्हें याद होनी चाहिए। ठीक है, इन केस तुम्हें याद नहीं हो रही है तो इस ट्रिक से तुम एग्जाम में पेपर के पीछे बना, कॉपी के पीछे, अपनी जो तुम्हारी नोटबुक होगी, एग्जाम बुक होगी, उसके पीछे बना सकते हो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को। सबसे पहले क्या करो, अपना सारे के सारे एंगल लिखो। 0 डिग्री, ठीक है, उसके बाद 30 डिग्री, थोड़ा तेज करेंगे बच्चों इसे अब हम। ये हो गया हमारा 45 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 60 डिग्री, एट लास्ट 90 डिग्री। ठीक है, ये याद करने की बस एक ट्रिक है, ये कोई वैसी ट्रिक नहीं है प्रोफेशनल, बस याद करने के लिए मैं तुम्हें ट्रिक बता रहा हूं ये वाली, तो याद कर लेना इससे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ठीक है, यहां पर तुम्हारे पास आ जाएगा साइन थीटा, ठीक, कॉस थीटा और टेन थीटा। मैं इन तीनों की वैल्यूज निकालना सिखा रहा हूं। इन तीनों को आपस में पलटकर तुम क्या कर सकते हो, इन तीनों को आपस में पलटकर तुम सेक, साइन को पलटकर कॉसेक की वैल्यू, कॉस को पलटकर सेक की वैल्यू और टेन को पलटकर कॉट की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। तो देखो इसकी सिंपल सी ट्रिक है, सबसे पहले साइन की टेबल तैयार करेंगे। साइन की टेबल तैयार करने के लिए क्या करोगे, 0 से नंबर लिखने शुरू करोगे। 0 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 0 से नंबर लिखने स्टार्ट करें, जहां तक जाएंगे लिख दो बस। ठीक है, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड कर दो। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। ठीक है, उसके बाद इनका स्क्वायर रूट कर दो सबका। ये जस्ट एक ट्रिक है। ठीक है, तो अब देखो वैल्यू क्या आएगी। 0/4 कितना होगा, 0, 0 का स्क्वायर रूट करोगे 0 आ गया। चलो जी, ठीक है, इसके बाद 1/4, तो देखो 1 को रूट से बाहर निकालेंगे 1 आ गया, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ गया 1/2। ठीक है, 2/4, 2 से 4 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 आ गया। 1/2 का मतलब क्या है कि 1 को रूट से बाहर निकाला तो 1, और √2 हमारा ऐसे ही आ गया, तो 1/√2। ठीक है, √3 हमारा ऐसे ही रहेगा, 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, अपनी वैल्यू आ गई 1, तो स्क्वायर रूट वन की वैल्यू हो गई 1। ठीक, तो तुम्हारी साइन की टेबल जो है वो तैयार हो गई। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 1। अब जब ये टेबल तैयार हो गई, ये टेबल तैयार होने के बाद तुम आराम से क्या कर सकते हो, जब तुम्हारी साइन की टेबल तैयार हो गई उसके बाद कॉस की टेबल तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे, बस क्या करो, अपनी साइन की टेबल को इस साइड से लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या आ रहा है 1,
उसके बाद क्या है √3/2, उसके बाद क्या है 1/√2, उसके बाद क्या है 1/2, और उसके बाद क्या है 0। खत्म बात। ये बन गई तुम्हारी कॉस की टेबल। कॉस की टेबल तैयार हो गई। कॉस की टेबल तैयार होने के बाद क्या करो, अपना टेन की टेबल निकाल लो। तुम वैल्यू जानते हो टेन की क्या होती है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो टेन 0 डिग्री की वैल्यू साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो 0/1 कितना हो गया 0। ठीक है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, तो यानी कि 1/2 अपॉन √3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, ऐसे ही 1/√2 अपॉन 1/√2, ये हो जाएगा अपना 1। ठीक है, √3/2 अपॉन 1/2, ये हो गया कितना √3। ठीक है, और 1/0 क्या हो जाएगा, देखो किसी नंबर को 0 से जब आप डिवाइड करते हो तो क्या आता है, उसकी वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। तो बेटा देखो, अब ये क्या बन गई, ये बन गई तुम्हारी साइन कॉस टेन की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब साइन को पलट लो तो तुम्हारे पास कॉसेक की बन जाएगी। देखो कॉसेक 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0/1 को लिखोगे 1/0, तो तुम्हारे पास कितना आ गया नॉट डिफाइंड। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 को पलट कर लिखोगे तो 2/1 यानी कि 2। कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होगी √2, कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू होगी 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। सेम इसी तरीके से आप सेक को पलटकर, मतलब कॉस को पलटकर सेक की वैल्यू और कॉट 10 को पलटकर कॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये एक ट्रिक है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाने की। आई होप तुम सबको अच्छे समझ में आ गई होगी, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें खाली यही है हमारे पास, जो हाउ टू लर्न ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक ट्राइंगल है, उसमें खाली यही है कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज याद होनी चाहिए और उससे बेस तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, बस, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक आ जाता है जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, जिसमें से पहली वाली आइडेंटिटी का प्रूफ तुम्हारे सिलेबस में है, जो कि बहुत ही सिंपल है। कैसे, मैं बता देता हूं। देखो कुछ नहीं करना तुम्हें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है ABC, जिसमें ये एंगल 90 डिग्री है। प्रूफ कैसे करना है उसका ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, तो 90 डिग्री है, तुम क्या लगा सकते हो, तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम आती है। क्या वो कहती है भाई पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हमारा AC का स्क्वायर ट्राइंगल ABC में AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, इस पूरी इक्वेशन को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, तुम्हारे पास बनेगा 1 इज इक्वल टू AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में एंगल A के लिए क्या करो, साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालो। तो तुम जब साइन ए की वैल्यू निकालोगे तो वो आएगा BC अपॉन AC, जिसे तुम क्या करोगे इस इक्वेशन में बदल दोगे। और जब तुम निकालोगे कॉस ए की वैल्यू तो वो आएगा हमारे पास AB अपॉन AC, जिसे तुम इस इक्वेशन में बदल दोगे। तो तुम्हारे पास अपने आप निकल कर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये तो हो गया प्रूव करने का तरीका। आइडेंटिटी क्या होती है, जो कि यार याद होनी चाहिए चीज की। आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी एल्जेब्रिक इक्वेशन, ऐसी कोई भी एक ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जो कि अपने वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए क्या हो, अपने वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए क्या हो, वो बिल्कुल ट्रूथ हो। ठीक है, वो सेटिस्फाइड हो, तो वो हमारी होती है आइडेंटिटी। जैसे कि आपने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां पर आप x और y की वैल्यू कुछ भी रख दो, कुछ भी रख दो, हमेशा जो वैल्यू निकल कर आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में ही आएगी। तो ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है। सेम ऐसे ही बच्चों ये तीनों आइडेंटिटी है, जिनमें से सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे लिखने के अपने पास दो तरीके और हैं, जिसमें से आप पहले वाले तरीके से लिख सकते हो कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और हमारा दूसरा तरीका है कि कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। ठीक, दूसरी वाली जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसके लिए स्पेसिफिक कर दिया गया है कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो वैलिड होगी कहां पर, खाली अभी के लिए क्लास 10th के लिए तुम्हें यहीं तक समझना है कि जो एंगल ए है, ठीक है, यानी कि जो आपका एंगल ए है उसकी वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी या उसके बराबर हो सकती है और 90 डिग्री से छोटी रहेगी। ठीक है,
दूसरी वाली जो तुम्हारी आइडेंटिटी है वो ए की किन वैल्यूज के लिए, 0 या फिर 0 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटी वैल्यूज के लिए ही क्या है, ये आइडेंटिटी वैलिड है। ठीक है, इसे लिखने के भी बच्चों हमारे पास दो और तरीके हैं, जैसे कि सबसे पहला तो आ जाता है कि sec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, और दूसरा आ जाता है हमारा कितना, ये आ जाता है हमारा tan स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, ये हमारी हो गई दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब तीसरी की बात कर लेते हैं, जो तीसरी और लास्ट है। ठीक है, वो क्या है, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। और इसे भी बच्चों क्या दिया गया है, एक रेंज में रख दिया गया है, एक लिमिट में रख दिया गया है कि भैया 0 डिग्री एंगल से बड़ा एंगल होना चाहिए और 90 डिग्री है उसके इक्वल होगा तो चलेगा। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू इसके बीच में लाई कर रही है तो आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। ठीक है, यहां पर आप इसे भी दो तरीकों से लिख सकते हो। सबसे पहला cosec स्क्वायर ए, बल्कि नेक्स्ट पेज पे ही लिख लेते हैं, यहां पे दिक्कत होगी। तो आप इसे लिख सकते हो cosec स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर ए, और दूसरा आप लिख सकते हो cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर ए माइनस 1। तो बेटा देखो, इसके साथ जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और ये जो बाकी के टॉपिक थे, तीनों टॉपिक मैंने तुम्हें समझा दिए अच्छे से। तीनों टॉपिक मैंने तुम्हें अच्छे से समझा दिए, जहां पर मैंने तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सम स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तीनों अच्छे से समझा दिए। अब बस हमें क्या करना है, इन पर बेस कुछ क्वेश्चन करने हैं। तो सीधा कुछ क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। देखो, जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें गिवन है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में तुम्हें क्या गिवन है, ए बी, ए सी और बी सी की वैल्यू गिवन है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें तुम्हें ए बी एंड सी, तो यहां पे गिवन है कि इफ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, तो इन्होंने बोला है कि ये जो है ये राइट एंगल एट सी पर। ठीक है, ये सी पर राइट एंगल्ड है। ठीक है, हमसे कह रहा है ए बी इज इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है, और बी सी इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। चलो जी, हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए। तो यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो एंगल ए के लिए साइन ए, तो एंगल ए के लिए हमें क्या करना है, एंगल ए के लिए हमें साइन की वैल्यू निकालनी है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड, यानी कि ये रही बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहती है भैया, 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ही हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हो गया ए बी, बीसी अपॉन ए बी। बीसी की वैल्यू है 12, ए बी की वैल्यू है 13, तो 12 अपॉन 13 हमारे क्या आ गया, आंसर हो गया। हमेशा याद रखना साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी कभी नहीं होगी, साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, इस पॉइंट को याद रखना। तो 12 अपॉन 13 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तुम लोग भी हाथों हाथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो और मुझे कमेंट्स में आंसर बताते रहो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग बताओ मुझे सॉल्व करके। अगर साइन थीटा की वैल्यू है कितनी, साइन थीटा की वैल्यू गिवन है हमें कितनी, ए अपॉन बी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी के। तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसे। दो तरीके हैं, या तो ट्रायंगल बना लो, लेकिन हम ट्रायंगल बना के क्यों अपना टाइम खराब करें, क्योंकि हमें तो ये क्वेश्चन 1 मार्क में मिला है। तो 1 मार्क में तो इस क्वेश्चन को हम किससे, आइडेंटिटी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या आइडेंटिटी होती है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए हमारी किसकी, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास, थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों साइड का रूट कर देंगे, अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है, ए अपॉन बी, वैल्यू यहां पर पुट कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर।
ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये लो, तो ये हो गई तुम्हारी कॉस थीटा की वैल्यू। सिंपल क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी। बल्कि हाँ, यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हो, इस नीचे वाले जो बी स्क्वायर है इसे रूट से बाहर निकाल लो। ये जो नीचे वाला बी स्क्वायर है इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन, ये लो। ये भी आंसर गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन में ये दे रखा था तो हम इससे ही लेंगे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम लोग खुद से करोगे, मैं ट्रिक बता देता हूं। तुम्हें यहाँ पर दिख रहा है 5 10 स्क्वायर माइनस 5 सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, इसमें से 5 को कॉमन लोगे। तुम देखोगे तुम्हारे पास बनेगा 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, लेकिन जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो क्या है? वो है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। और तुम्हारे पास क्या बनेगा जब तुम 5 कॉमन लोगे? तुम्हारे पास बनेगा 10 स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। तो तुम क्या करोगे, 5 ना कॉमन लेकर -5 कॉमन लेना। -5 कॉमन लोगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। ठीक है, तो -5 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बन जाएगा। सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए की जगह पर तुम 1 रख दोगे तो -5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? -5। आंसर आएगा बी। ठीक है, चलो, तो ये क्वेश्चन अपने आप कर लेना, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब थोड़े सही वाले क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल। सीधी सी बात है, एक्यूट एंगल्स की बात होगी क्लास 10th में। ठीक है, फॉर द विच एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड, मतलब हमें क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है जो गिवन है। हमें वैल्यू गिवन है यहाँ पर साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसे वैल्यू लेकर आनी है tan थीटा के इक्वल। तो देखो यार, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में जो ये प्रूफ वाले क्वेश्चन है ना, इनमें दो चीजें देखा करो। या तो तुम्हें डायरेक्ट कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनती हुई दिख जाए, ठीक है, जो कि यहाँ पे अभी हो नहीं रहा है। ठीक है, नहीं तो तुमने जितनी भी मैथ्स पढ़ी है उसमें से तुम यहां पर क्या लगा सकते हो, तुम वो सोचो। सोचो यहाँ पे क्या लगा सकते हो। वर्स्ट केस सोचो कि यहाँ पे क्या लग सकता है, सोच के देखो। जब पापा कहते हैं ना कि हाँ बेटा वो आज तुझसे बात करनी है रात को, और उसके बाद तुम्हारी जिंदगी भर के जितने तुमने कांड करे होते हैं वो सारे तुम्हारे दिमाग में आ जाते हैं ना। तो सेम उसी तरीके से जब ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन दिखे और वहां पर कोई आइडेंटिटी ना लग रही हो, तो सोचो पूरी मैथमेटिक्स जिंदगी भर में जितनी पढ़ी हो उसमें से क्या लग सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। सिर्फ एक चीज दिख रही है कि ऊपर से साइन कॉमन आ रहा है, नीचे से कॉस कॉमन आ रहा है। तो बस यही करेंगे, ऊपर से कॉमन ले लो साइन थीटा, अंदर क्या बनेगा, साइन थीटा में से साइन थीटा कॉमन ले लिया 1, और 2 साइन क्यूब थीटा में से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन नीचे से आ रहा है कॉस थीटा कॉमन। यहां पर क्या बनेगा, 2 कॉस क्यूब थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा में से कॉस थीटा कॉमन लिया 1। तो देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो बन गया tan थीटा। ये लो, ये तो निकल के आ गया जो चाहिए था। आगे वाले को सॉल्व कर लो। यहां पर क्या बनेगा, देखो ये बनेगा 1 माइनस 2 इंटू, अब क्या हो रहा है, नीचे वाली जो टर्म है वो कॉस में है, ऊपर वाली टर्म साइन में है। तो या तो नीचे वाली को साइन में बदलो या ऊपर वाली को कॉस में बदलो। आसान है बदलना, ऊपर वाली को मैं कॉस में बदल देता हूं। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो ये हो जाएगा अपने पास tan थीटा इंटू 1 माइनस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा अपने पास -2, और माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में करेंगे तो ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है अपने पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो ऊपर क्या बन गया, tan थीटा इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 करेंगे -1 अपॉन 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा से -1 से 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा -1 खत्म। हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, tan थीटा, जो कि किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। खत्म, सिंपल क्वेश्चन हो गया, खत्म, गुड बाय, गया टाटा। ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन तुम लोगों को खुद करना है, इसमें खुद सोचो कि तुम क्या कर सकते हो वर्स्ट केस सिनेरियो। यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, यहां पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, खोल दो a प्लस बी का होल स्क्वायर दोनों जगह पे। यहां पे देखो 2 इंटू साइन ए कॉसेक ए आएगा, साइन ए से कॉसेक ए कट जाएगा, 2 बचेगा। यहां पर 2 इंटू कॉस ए सेक ए आएगा, कॉस ए से सेक ए कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 + 2 4 हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा तुम्हारा 1, 4 + 1 5 आ गया। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को तुम क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर ए को तुम लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर ए, सॉरी 1 + cot स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 1 2 5 + 2 7, तुम्हारे पास आ जाएगा 7 + tan स्क्वायर ए + cot स्क्वायर ए। पूरा क्वेश्चन मैंने वर्बली सॉल्व कर दिया क्योंकि मुझे ध्यान है कैसे सॉल्व करना है। तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो तुम भी कर पाओगे। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन आज की क्लास में कराए हैं, जितनी चीजें तुम्हें आज की क्लास में पढ़ाई हैं, उन सबको क्या करना है भाई, अब तुम्हें रिवाइज करना है। आज के इस माइंड मैप को मैं यहीं पर खत्म करता हूं, मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय।